गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत बहुत स्वागत है। Continuing with our series of anxiety disorders, the videos that we have been uploading, last couple of videos में हमने बात की, बेसिक बात की क्या होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और उनके ना जैसे अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड कर लिया टू मेक द स्टडी ए लिटिल ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो लास्ट हम ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस कर रहे थे, उसमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वी टुक द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंग्जाइटी डिसऑर्डर और उसके जिक्र किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र किया, कहाँ हमारे बेनिफिट के लिए वो आती हैं। आज दोस्तों विल टेक अप द सेकेंड टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, दैट इज द पैनिक डिसऑर्डर्स। बेसिक उसकी नॉलेज इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, यू कैन, आई विल पुट द लिंक, यू कैन वॉच दैट वीडियो, इट्स ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो, इट्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, डू वॉच दैट फॉर द बेसिक नॉलेज। क्या होते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स? इन शॉर्ट आपको बताऊं, जो सडन स्पर्ट्स आते हैं ना, फियर, सडन अटैक्स कह लीजिए, दैट लीड टू पैनिक, सडन अटैक्स, उसमें उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और जैसे कई बार ना अचानक एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा जैसे झटका लगता है एकदम से अंदर, सो दैट सिम्टम्स आते हैं जैसे एक्सेसिव स्वेट, इंक्रीज्ड पैल्पिटेशन, धड़कन तेज़ हो जाने दिल की, चेस्ट पेन, पेन इन द थ्रोट, पेन इन द बैक और एनीवेयर इन द बॉडी, लेकिन सडन, ओके, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट कम्स टू यू सडनली, तो उस वजह से वो पैनिक आ जाता है, जो सडन इंटेंस फियर पैदा हो जाता है, उसे हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं होम्योपैथी हमारी यहाँ कहाँ मदद करने आती है। अगेन इन सिंगल लाइन आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि मेडिसिन फिर बाद में आती हैं, साइकोथेरेपी पहले आती है इन एंग्जाइटी ट्रीटमेंट। सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, उसके साथ साथ अगर होम्योपैथी चले तो नथिंग लाइक इट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स रहते हैं, आप माने कि जो मेरे फ्रेंड्स जूझ रहे हैं ना इन प्रॉब्लम से, दे विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इनमें से बाहर निकलना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन होम्योपैथी हमारे यहाँ मदद के लिए आती है। देयर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन विल डिस्कस टुडे विच कैन हेल्प अस मूव आउट ऑफ दिस एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉप की 5 दवाएं जो पैनिक डिसऑर्डर्स में हमारे काम करते हैं, जो सडन जैसे ये अटैक्स आते हैं फियर के, इंटेंस फियर के, वहाँ हमारी मदद करने आती हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, द वेरी बेस्ट मेडिसिन इज एकोनाइट। जी हाँ दोस्तों, एकोनाइट अगर आपको याद हो, वी हैड इन शॉर्ट डिस्कशन इन सर्टन वीडियोस आल्सो रिगार्डिंग एकोनाइट, जहाँ एक्यूट अटैक रहता है, सडन रहता है और वायलेंट इन्वेजन रहता है किसी चीज़ का। द सिम्टम्स कम सडनली एंड वायलेंटली। यहाँ जैसे ना ये सिम्टम्स जो एंग्जाइटी के आते हैं, अगर एक्यूट है, सडन है, तो वहाँ एकोनाइट ज़रूर काम करेगी। सेकेंडली, देर इज़ ग्रेट फियर, देर इज़ ग्रेट वरी एंड देर इज़ ग्रेट एंग्जाइटी इन एन एकोनाइट पेशेंट। थर्डली, द फियर ऑफ डेथ इज़ सो प्रोनाउंस्ड, मौत का डर इतना ज़्यादा रहता है एकोनाइट पेशेंट को कि वो ना अपने मौत का दिन भी पहले प्रेडिक्ट करता है, ही प्रेडिक्ट्स द डे ही इज़ गोइंग टू डाई। दैट इज, आप सोच लीजिए कितना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी रहता होगा, वहाँ दोस्तों एकोनाइट काम करती है। द पेशेंट इज टू रेस्टलेस एंड वेरी नर्वस, एकोनाइट प्लेज अ मैजिक रोल हियर। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्जेंटम नाइट्रिकम। नो दिस इज अ मेडिसिन ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कीपिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन माइंड। इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्जेंटम नाइट्रिकम ना होती तो एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल ना होता दोस्तों। इट इज़ सच एन इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू ट्रीट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली द पैनिक डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट जो है ना, वो वैसे मेलनकॉलिक टेम्परामेंट का रहता है, उदास रहता है, उसको सैडनेस बहुत रहती है और बहुत ही फियरफुल एंड नर्वस ओरिजिन रहता है, इम्पल्सिव रहता है पेशेंट। एंड द पेक्यूलर थिंग इज दैट उसको ना मेंटल इम्पल्सिस अजीब से आती रहते हैं बार बार और सडन आते हैं। अगेन आर्जेंटम नाइट्रिकम, द ब्रेन एंड द स्पाइनल सिम्टम्स आर वेरी प्रोनाउंस्ड, जहाँ आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैली आर्सेनिकम। दोस्त कैली के सॉल्ट्स तकरीबन ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज रहती हैं, और कैली आर्सेनिकम यहाँ पर्टिकुलरली काम करती है जहाँ द पेशेंट इज़ वेरी रेस्टलेस एंड नर्वस एंड एनीमिक। HB कम है, जैसे पेल रहता है स्किन, दिखता है कि पेशेंट इज एनीमिक, वहाँ कैली एस काम करेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इट द पेशेंट को ना जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर स्किन के रहते हैं, अगर चमड़ी के रोग रहते हैं किसी ना किसी तरह का है, स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल इचिंग टू अ मेजर डिजीज लाइक सोराइसिस,
अगर एंजाइटी के साथ कुछ ऐसे स्किन के सिम्टम्स प्रोनाउंस्ड हैं तो कैली आर्सेनिकम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। लास्ट हमने जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी बात की, फॉस्फोरस हैज़ अ रोल टू प्ले देयर एज वेल। द पेशेंट इज़ वेरी ओवर सेंसिटिव, द पेशेंट और ना इतना जैसे कि ना इंसेनिटी तक लेवल तक चला जाता है उसका माइंड लेवल, तो इतना वहाँ फॉस्फोरस काम करती है। एंड देन द पेशेंट देयर इज ऑलवेज फियर ऑफ डेथ। अकेला छोड़ दोगे ना तो हमेशा मौत की बातें करेगा, उसको डर एक सहम बना रहता है। फॉस्फोरस अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दैट। एंड फाइनली वी टॉक ऑफ स्पॉन्जिया, अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। स्पॉन्जिया में भी ना जो एंग्जाइटी के अटैक रहते हैं ना, तो उसको जैसे ना थ्रोट में ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं, एंग्जाइटी एज द एंग्जाइटी इज इन द थ्रोट, और एवरी एक्साइटमेंट increases the frequency of cough, it increases the cough, और upper respiratory tract infections बढ़ती हैं, URTI respiratory disorders साथ में associated रहते हैं, वहाँ स्पॉन्जिया काम करती है। there is an anxiety and fear level in extremely high state in a spongia patient, वहाँ दोस्तों स्पॉन्जिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है। तो ये तो थी टॉप की पाँच बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं होम्योपैथी में। याद रखिए होम्योपैथी है तो होप है। ट्राई दिस मेडिसिन ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि एंग्जाइटी का मामला है। लेट द फिजिशियन डिसाइड द इम्पोर्टेंस, द पोटेंसी एंड द डोजेज टू बी गिवन एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, लेकिन हाँ, दिस इज फॉर अवेयरनेस सेक, वी हैव गॉट एक्सीलेंट मेडिसिन्स which will help us in the benefits and in relieving the symptoms of anxiety, or that too without any side effects. बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों। आगे फिर बात करेंगे, नेक्स्ट विल टेक द नेक्स्ट सब टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन व्हाट्सएप मी और इवन email me at gunanakcares@gmail.com. Take care of your health till we meet in the next video. God bless.